आज की ताजा खबर। आईपीएल के 18वें साल में जाके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार आईपीएल जीता, आईपीएल की चैंपियनशिप। और उसके अगले दिन ही जब उसका बेंगलोर में जलसा हुआ तो वहाँ भी एक तरह से भगदड़ मच गई। और उसके बाद भी जो है देखा गया कि लोग जो है विराट कोहली को काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं। विराट कोहली का परफॉर्मेंस क्रिकेट में जितना रहा है लगातार, और जो कि उनको देश के महानतम क्रिकेटरों में शामिल करता है, उसी के साथ साथ उनके खिलाफ ट्रोलिंग का भी एक लंबा इतिहास रहा है। और ये ट्रोलिंग अब भी जाकर बंद नहीं हो रही है। न सिर्फ विराट कोहली की बल्कि उनकी पत्नी की भी, जो कि फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा हैं, उनके साथ भी लगातार सोशल मीडिया पर अपशब्द, हिंसा, नफरत की बातें की जाती रही हैं। ये समझ में आने वाली बात आसानी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम जो लोग देश के लिए एक तरह से गौरव लेके आते हैं, जो लोग बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं और जिनको लेकर भारत में एक तरह का क्रिकेट का बुखार है, और जब वो अच्छा परफॉर्म करता है और वो कुछ लेकर आता है तो हम उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं। आज का ये पैकेज हरकारा इस बारे में करना चाह रहा है। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि विराट कोहली दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में क्यों हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वह आदमी कितना महान है, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ जो हो रहा है वो इतना गलत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के 82 शतक हैं और वो दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। और ये उम्मीद की जाती है कि अभी जितना क्रिकेट उनमें बचा है वो उस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देंगे। वो दुनिया में 27,599 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं और वो एक साल में 2818 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं, जिसका रिकॉर्ड है 2017 में उन्होंने बनाया था। ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में उनके 51 शतक हैं, जिसमें वो सचिन तेंदुलकर को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। और उसमें से चेस करते हुए उन्होंने 28 शतक बनाए हैं, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। 2023 के विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन उनके थे 765 रन। सबसे तेज़ 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 पूरे करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली हैं। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में उनके 5864 रन हैं, जो कि भारतीय रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले वो पहले एशियाई कप्तान। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के हैं, जिसमें 8,661 रन हैं। 8 उन्होंने शतक लगाए हैं आईपीएल के दौरान, और 2016 में उनके 973 रन थे, जो कि किसी भी सीज़न का एक रिकॉर्ड है। ये एक कम ही ऐसा हो पाता है कि वो एक युग की परिभाषा है। विराट कोहली अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ उस तरह से नहीं है। पर फिर जो है सवाल ये उठता है कि हम भारतीयों में ही ऐसे लोग जो हैं, जो उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्यों अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं, और साथ साथ उनकी जो पत्नी हैं और उनके परिवार को भी हम इस तरह से उसमें निशाना बनाते हैं। जिस तरह की फिटनेस विराट कोहली की है, कम ही लोगों की होगी। जो लोग नए लोग भी क्रिकेट में होंगे वो भी शायद इतने फिट नहीं, जो कि विराट कोहली की इस उम्र में उनकी जो पत्नी है अनुष्का शर्मा, वो एक सफल करियर उन्होंने अपना बनाया है एक्टिंग में। उनकी 2008 में रब दे बना दे जोड़ी सिर्फ शुरू हुई थी, फिर वो बैंड बाजा बारात, पीके, सुल्तान, ए दिल है मुश्किल जैसी हिट फिल्में उन्होंने बनाई, और NH10, पारी, बुलबुल जैसी फिल्मों की वो प्रोड्यूसर भी हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे, दोनों अनुष्का और विराट, बहुत सारे पब्लिक गुड के लिए, एनिमल राइट, उसके राइट्स के लिए, सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। तो पर ट्रोलिंग उनकी क्यों और कैसे की जाती है? एक तो ये कि बहुत सारा लोग गुस्सा उन पे इस बात का निकालते हैं जब भारत ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। उसमें ये बात भी रेखांकित की ही जानी चाहिए कि वो भारत की टीम का या उसके प्रदर्शन का एक तरह का सिंगुलर डिपेंडेंसी विराट कोहली पे मानी जाती रही है, और जब भी वो परफॉर्म शायद उस तरह से नहीं कर पाते तो पूरा का पूरा ठीकरा उनके सिर पे फोड़ा जाता है। पर वो क्या सही है, जायज़ है, ये सोचने की बात है।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको इस तरह से नहीं सोचते हैं और वो उनको इसके लिए उसका आरोप लगाते हैं कि उनके कारण ऐसा नहीं हो पाया। और फिर इससे बहुत सारे लोग हैं जो विराट के प्रदर्शन का ठीकरा अनुष्का शर्मा पर फोड़ते हैं कि वो जब से वो आई है उनकी ज़िंदगी में तो वो एक ख़राब किस्मत लेकर आई हैं भारतीय टीम के लिए और भारत के क्रिकेट प्रदर्शन के लिए, जो कि अजीब सी वाहियात बात है अगर देखी जाए तो, क्योंकि विराट का प्रदर्शन लगातार अच्छा ही रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी मोटे तौर पे अच्छा रहा है। पर जब भी कुछ कहीं ऐसा नहीं रहा, 19 रहा, तो वो उन्होंने अनुष्का पे उसका ठीकरा फोड़ दिया। सोशल मीडिया पे मीम्स बने हैं, अनुष्का आई, टीम इंडिया गई, बैड लक चाम अनुष्का, घर बैठो अनुष्का। विराट का ही पक्ष लिया जो कि लेना ही चाहिए था, और उन्होंने कहा कि मानवीय स्तर पर मुझे बहुत दुख हुआ जिन लोगों ने ऐसी बात कही और जिस तरीके से कही, उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और 2015 में पहली बार जब उनकी ट्रोलिंग हुई और उसके अगले साल ही विराट ने फिर से अनुष्का का बचाव किया। शेम ऑन पीपल फॉर ट्रोलिंग अनुष्का शर्मा नॉन स्टॉप, हैव सम कंपैशन, थोड़ी सी करुणा रखिए, शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी पॉजिटिविटी, उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिविटी दी है और सकारात्मकता। ये पहली बार ऐसा हुआ था जबकि एक भारतीय क्रिकेटर ने अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए इतनी खुलकर आवाज़ उठाई थी। और जब उनकी शादी हुई 2017 में, तो उसके बाद भी ये ट्रोलिंग का सिलसिला नहीं रुका, उसका उल्टा ही चलता रहा। जब भारत दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ हारा 2018 में, तो विराट का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी खराब रहा, पर फिर क्या था, अनुष्का को फिर से इस पर निशाना बनाया गया। कमेंट्स आए कि शादी के बाद फॉर्म चला गया, अनुष्का ने विराट को ख़राब कर दिया, पत्नी को घर छोड़कर आना चाहिए था। विराट ने फिर बचाव किया, शेम ऑन पीपल फॉर ट्रोलिंग अनुष्का शर्मा नॉन स्टॉप, उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया है। पर सबसे काला अध्याय आईपीएल और व्यक्तिगत हमले जो हैं वो 2018 में हुआ, जब सीएसके के खिलाफ आरसीबी जब हार गया, तो अनुष्का स्टेडियम में आई और आरसीबी हारा, इस तरह के कमेंट्स आए, बैड लक की देवी, घर बैठकर सीरियल देखो। और 2020 में जो सबसे बुरी बात थी कि जब अनुष्का प्रेग्नेंट थी, उस वक्त आरसीबी किंग्स 11 पंजाब से हारा, तो और विराट के कुछ कैच छूटे, तो प्रेगनेंसी के टेंशन में खेल रहे हैं, इस तरह के ट्वीट और उनके बारे में कमेंट किए गए। बच्चे की जिम्मेदारी में कैच छूट रहे हैं, अनुष्का के पेट को लेकर अश्लील मीम्स बनाए गए। विराट ने मैच के बाद पूरी जिम्मेदारी ली कि इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वी वर नॉट गुड इनफ ऑन द फील्ड एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस। लेकिन अनुष्का के ट्रोलिंग के बारे में वे सीधे कुछ नहीं बोले, शायद इसलिए कि वो समझ गए थे कि कुछ लोग कभी सुधरेंगे नहीं, और उसमें कुछ बोलने का इसलिए भी बहुत अधिक मतलब शायद एक समय के बाद नहीं रह जाता, क्योंकि लोग सुधरते नहीं हैं, लोग फिर भी अपनी बातें कहना जारी रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारा, विराट का फॉर्म खराब था, फिर शुरू हुआ वही राग कि कप्तानी छोड़ने का फैसला अनुष्का का था, पत्नी के कहने पर टीम छोड़ रहे हैं, फैमिली मैन बन गया तो क्रिकेट छूट गया, और फिर ये इस तरह के ट्रोलिंग उनके खिलाफ चलती रही। 2022-23 में थोड़ा सा ब्रेक आया, लेकिन फिर से हमला फिर वो शुरू हुआ। 2022 में विराट ने T20 कप्तानी छोड़ी, 2023 में वो वापसी के साथ आए, एशिया कप और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब भी कोई छोटी सी गलती होती अनुष्का को इसमें घसीट लिया जाता। 24 और 25 में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो दुख हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, 9 पारियों में सिर्फ 190 रन और 23.75 का औसत रहा, तो सोशल मीडिया पे फिर वही कि ट्रॉफी का जो दुख हुआ कि अनुष्का को क्यों ऑस्ट्रेलिया लेके गए, फैमिली के चक्कर में क्रिकेट भूल गए और रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ये सब उनके बारे में कहा जाता रहा। इस बार जो है नवजोत सिद्धू ने, जो पूर्व क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर हैं और पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, उन्होंने विराट का पक्ष लेते हुए कहा कि यह गलत है, फैंस को खिलाड़ी के प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत हमलों पर नहीं। और फिर मई 2025 में जब मदर्स डे आया, तो उन्होंने, विराट ने अपनी माँ से पहले अनुष्का की तस्वीर पोस्ट की, इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने उटपटांग बातें की। कोई महियंक 78 है जिन्होंने ट्वीट किया कि एक कोलाज के साथ जिसमें अनुष्का के साथ खिलाफ गालियों से भरे कमेंट थे। एक बार तो कहीं उनका पुतला भी जलाया गया अनुष्का शर्मा का।
लेकिन इस बार एक और चीज़ हुई जो कि जिसको शायद देख के समझने की बात है कि ट्रोलिंग का सिलसिला आखिर कब तक चल सकता है। और फिर कुछ लोग जो हैं आके उन्होंने इनका पक्ष लेना शुरू किया और वो ट्रोल से कहने लगे कि जाओ कुछ गेट ए लाइफ, थोड़ा सा मतलब अपनी पर्सनल लाइफ किसी में उसमें क्यों दखल क्यों दे रहे हो। तो लोगों ने इस पे सवाल करने शुरू किया कि दोनों में अगर प्यार है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। तो यह पहला शायद संकेत था जिस समय सोच बदलने वाली थी और असली बदलाव 4 जून को आने वाला था इस बारे में कि जब आईपीएल कप में आरसीबी जब जीता तो पहली बार लोगों ने, फैंस ने उनके ये कहना शुरू किया कि जिन लोगों ने उनको अभी तक ट्रोल किया है वो विराट कोहली से और अनुष्का से माफ़ी मांगे। और वो भी एक तरह का ट्रेंडिंग बनता चला गया। हालांकि जब भगदड़ हुई तो फिर उसमें किसी ने विराट कोहली का कहीं फ़ोटो लगा के कि इतने लोग मर रहे हैं और फिर भी ये अपने उसमें पड़े हुए हैं, इस तरह की बातें उनके बारे में कही। यहाँ पे सवाल ये है कि हम जो है ये हमारे बारे में कितना कुछ बताता है ये जो ट्रोल्स हैं, कि हम कि जो आदमी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए देश के लिए, क्रिकेट के लिए, उससे हम इतने परेशान क्यों हैं और उसको लेकर क्या हम ये सिर्फ एक इमोशनल या भावनात्मक एक आउटबर्स्ट या एक सिर्फ गुबार निकालना है या इसके आगे भी इसमें भी कोई पैटर्न शायद है। दूसरा, हम भारतीयों की ये मानसिकता भी साफ साफ इसमें झलकती है कि हम कैसे औरतों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये उनके पति या एक क्रिकेटर का परफॉर्मेंस है जिसको लेकर हमको बात करनी चाहिए थी, पर बजाय उसके हम उसकी पत्नी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं या उनको इसके लिए ब्लेम करते हैं। लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या चल रहा है और ख़ास तौर पे तब जब वो दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, उस दौरान अगर आप उनके साथ इस तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत ही अमानवीय और शर्मनाक ही चीज़ है। हालांकि अभी तक ऐसे ट्रोल चीज़ है देखने को नहीं मिले जहाँ पे किसी ने अपनी इन बदतमीज़ियों को ओन करके शर्मिंदगी जाहिर की हो या माफ़ी मांगी हो। मेरे ख्याल से ये होना ही चाहिए और ऐसे लोगों को तो समाज को भी देखना चाहिए कि वो कैसे इस तरह के तत्वों के साथ बर्ताव करता है। और फिर ये है कि अगर ऐसा है कि हमें सचमुच नाराज़गी या कोई गुस्सा या कोई गुबार है विराट कोहली को लेकर, तो वो क्यों होना चाहिए? क्या हम उसकी काबिलियत से परेशान हैं? क्या हम उसकी किस्मत को लेकर परेशान हैं? क्या हमें इस बात का दुख है कि उनके पास एक सुंदर और बेहतरीन करियरिस्ट महिला उनकी पत्नी है? क्या वो एक खुशनुमा परिवार हैं क्योंकि वो, तो क्या हमें इन चीज़ों की परेशानी है? आखिर हम किस बात को लेकर विराट कोहली से जलते हैं या हमें तकलीफ़ है उस आदमी की उससे? क्योंकि ये बात तो दिख ही रही कि वो एक औसत व्यक्ति नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक विलक्षण क्रिकेटर की तरह हमारे सामने हैं और उसको और उनका परफॉर्मेंस दुनिया के सारे लोग जब कहते हैं, जब भी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वो विराट कोहली के बारे में बात करते हैं और उनकी जर्नी अपने आप में बहुत अधिक प्रेरणादायक है। और इस समय जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट जो खेलती हैं, जो विराट कोहली को शायद एक देखकर मॉडल की तरह देखती हैं, आदर्श की तरह देखती हैं, उनको देख के ऐसा क्या लगता होगा कि ये इस व्यक्ति को जब इतनी गालियाँ पड़ रही हैं ये किस बात के लिए, तो वो उनको कैसा लगता होगा और ये किस तरह से देश के लिए अच्छा है, ये किस तरह से क्रिकेट के लिए अच्छा है और ये किस तरह से जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट को में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। इस पैकेज से शायद आपको ये बात शायद रेखांकित हो पाएगी कि ये इस पूरे उस पर कोई बात नहीं करता, पर अब हम देख सकते हैं कि इसमें एक साफ़ सुथरा एक पैटर्न की तरह ये सब हुआ है उनके साथ और ये एक स्पॉन्टेनियस या रैंडम ट्रोलिंग नहीं है, ये एक बहुत ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग है जिसको आप देख सकते हैं कि वो एक ख़ास तरह के मानसिकता के लोगों से और एक ख़ास तरह की विचारधारा से वो आती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें, हरकारा को सब्सक्राइब करें
और इसको अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ साझा भी करें। बहुत शुक्रिया।